हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखो यूजीसी नेट के रिजल्ट आपके डिक्लेयर होने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अराइज होते हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो, एक तो ये है कि कितने परसेंट का क्राइटेरिया आपका सेट है कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितने परसेंट मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, क्या इंडिविजुअली लाने पड़ेंगे, क्या अलग अलग लाने पड़ेंगे या एक साथ लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, एग्रीगेट लाने पड़ेंगे कि अलग अलग लाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा, कितने परसेंट ऑफ बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, मतलब कि अगर जैसे कहते हैं एनटीए में कितना कहा 6%, कई बार आपको सुनने में मिलता है कि 12%, कई बार 15%, कि इस बार क्या है कि आपके हमारे साइकिल हो गए तो 12% आपको आप मतलब कि सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। तो इन सबको दूर करने के लिए मैं आपको, आप देखो ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए साथ है, ऑफिशियल आपको लिंक दिखाने वाला हूं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाने वाला हूं, जिसमें आपके दोनों डाउट दूर होने वाले हैं। जो भी दो डाउट आपके सबसे ज्यादा जो मैं बता रहा हूं कि आप पूछ रहे हैं, उसी को मैं दूर करने के लिए वीडियो लेके आया हूं। देखो, आपको पता है आंसर की के लिए आपका नोटिस आ चुका था, आंसर की चैलेंज करने के लिए आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर इन्फॉर्मेशन में आप देखें ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है। अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे देंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा, उसी में पेज नंबर 22 पे आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं क्या है कि प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। अगर मैं इसी को बात करूं किसमें, तो देखो ये क्या होने वाला है। अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, ठीक है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6%। ये देख लीजिए, मार्क कर लीजिए इसको, कितना है 6% यहाँ पे आपके सेलेक्ट होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा आपके बच्चे कितने सेलेक्ट होंगे, टोटल परसेंट जितने भी बच्चे हैं उसमें से 6। अगर बात करूं, देखो अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से कितने सेलेक्ट होने वाले हैं 6। अगर ये बच्चे कितने हो जाते हैं 1000, तो ये कितना हो जाएगा 60, मतलब कि उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते रहेगा, बट हमेशा रहेंगे कितने 6। अगर मैं कितने कर दूं 10,000 कर दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, ठीक है ना। इसी तरीके से 6% बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप हो गया फर्स्ट, किसके लिए, नेट के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसके लिए, ये है नेट के लिए कि नेट में कितने बच्चे आपके क्वालिफाई होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर 6% से आगे बढ़े, देखो दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप हमारा कि टोटल स्लॉट शेड बी allocated टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर रिजर्वेशन रूल। रिजर्वेशन यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइडेड है हर कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जनरल के लिए अलग कैटेगरी रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए अलग रिजर्वेशन है, और साथ में आपका एससी, एसटी एंड आपका जो ईडब्ल्यूएस है, सबके लिए क्या है आपका अलग अलग रिजर्वेशन है। ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी किसी का रिजर्वेशन नहीं काटता है। जनरल वालों की जितनी सीट है उतनी जनरल वालों को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप कहते हैं ना कि ओबीसी वालों के इतने नंबर आए तो वो जनरल वालों की सीट खा गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिजर्वेशन फिक्स है, उस रिजर्वेशन में जनरल वालों की आपस में लड़ाई है, और रिजर्वेशन के पूल में जो है आपकी ओबीसी की अलग से लड़ाई है, ठीक है ना। अगर हम इसी को आगे बढ़े, जो भी रिजर्वेशन आपका फिल होता है यहाँ पे, इसके बाद आपका बढ़ते हैं कि जेआरएफ के लिए। देखो जेआरएफ के लिए क्या होने वाला है, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, मिनिमम एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले आपका होता था पेपर 1 और पेपर 2 में इंडिविजुअली आपको 40% मार्क्स आने होते थे, बट आपका रूल्स चेंज हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स। 40% एग्रीगेट मार्क्स मतलब कि यहाँ पे आपको 40% चाहिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, मतलब कि अगर इसके मिलाएं तो 40 और इसके मिलाएं 80, तो आपके कितने जाते हैं 120 नंबर। आप 120 नंबर कैसे ला रहे हैं ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है ना। 120 नंबर आप कैसे ला रहे हैं ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पे एनटी आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपके 120 नंबर कैसा है, वो ये जानना चाहता है कि क्या आपके 120 नंबर आए हैं, कितने में से 300 में से। अगर इतने आए हैं तो आप क्या है एलिजिबल हो, किसके लिए, नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपकी एक रेस है, यहाँ पे आपकी रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपकी रेस कितनी है, देखो ये आपकी पूरी कंप्लीट, मतलब एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी रेस चल रही है, 100 बच्चों की रेस चल रही है। 100 बच्चों में से सबसे पहले क्या होगा, आपको 40% लाने वाले, जो 40% लाए हैं जनरल कैटेगरी में और 35% मिनिमम लाए हैं किसमें, आपके जो रिजर्व कैटेगरी है इसमें लाए हैं, ये अलग हो जाएंगे। जो इससे पीछे रह गए वो तो डिस्क्वालीफाइड, उनका कोई चांस नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाए। पर इससे ऊपर होने वालों की क्या है, एक अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में क्या होता है, एक कट ऑफ सेलेक्ट होती है। अब वो कट ऑफ कैसे सेलेक्ट होती है, कितने बच्चे हमें चाहिए, कितने स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से भरा जाता है। तो देखो यहीं पे यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। देखो अगर हम देखें, एक मिनट दीजिएगा, अगर देखो यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये फोर्थ स्टेप आपका यही बताने के लिए कि फोर्थ स्टेप में आपका क्या होने वाला है, इसको हम देखते हैं डिटेल में। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ नेट, मतलब कि यहाँ पे अगर नेट की बात करें हम, कि देखो नेट के लिए हमें कहना है कि नेट के लिए एलिजिबल करने, तो मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आपके यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी, पहले तो एससी कैटेगरी में बिलोंग करनी चाहिए। दूसरा हु सिक्योर 35%, मतलब मिनिमम 35% एग्रीगेट मिला के वो लेके आए, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे 100 में से, कुछ बच्चे होंगे मान लेते हैं 60,
ठीक है ना। 60 बच्चे ऐसे हैं जो कितने लाए हैं, जो आपका लाए हैं कितना 35 से ऊपर लाए, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट हमारा कितना है, जो हम कर रहे हैं बात कितना 6%, है ना, 6% स्लॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है तीसरा, क्या डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, अब मान के चल रहे हैं हम 100, है ना, टोटल हमने 100 ले रखे हैं कि टोटल जो बच्चों ने एग्जाम देता है वो कितना दिया था, 100 दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6% ऑफ वो बच्चे जिन्होंने 35% से ज्यादा मार्क्स लेके आए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन उल्टा हो सकता है। यहाँ पे एक तो ये है कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो उसमें से 6%, बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। 6% किसका, 6% जिन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी को पार किया है उसका 6% यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, किसके लिए, नेट के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका नेट के लिए ये बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम आगे बढ़े कि आपका किसके लिए, अब अगर आप बात करें किसके लिए, जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए कौन सेलेक्ट हो सकता है, सबसे पहले तो ये कि जो बच्चा नेट के लिए सेलेक्ट है उसी में से जेआरएफ को फाइंड करना है, ठीक है। जेआरएफ हमारा किस में से निकलेगा, जो नेट वाले बच्चों का पूल है उसी में से जेआरएफ निकालेगा, ठीक है ना। जेआरएफ अलग से नहीं है कि जेआरएफ की अलग कैटेगरी है, वो नेट क्वालिफाई नहीं गया बट वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा कोई चांस नहीं है। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी यहाँ पे ये बच्चे आए हैं ना, इन्हीं बच्चों में से अब क्या है, इन्हीं बच्चों में से जेआरएफ निकलेगा। तो जितना भी हमारा ये आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसा हमारा यहाँ पे आ गया था कितना, अगर हम बात करें तो हमारा 60% आ गया था, 60 × 6/100 ये आया था। अब इसका भी क्या, इसका भी 6%, इसका भी 6%, ये क्या है, ये हमारे जेआरएफ है। तो ध्यान दिया आपने किस तरीके से हमारा जेआरएफ को, आप कितने बच्चे जेआरएफ में थे वो निकले, ठीक है ना। जेआरएफ बच्चे हमेशा नेट में से निकलेंगे, नेट का एक पूल बन गया है। सबसे पहले देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने क्लैरिफिकेशन हो रहे हैं। सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन आपका हुआ कि आपको 40% या 35% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करना है, जो आपका क्या है मिनिमम है, जो एग्रीगेटली आपको लाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको वहां से नेट वाले बच्चों में चुना जाएगा, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर नेट वाले बच्चों में से आपका क्या है, जेआरएफ के बच्चे क्वालिफाइड होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन चलता है। तो इसमें यहाँ क्या, हर किसी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको शायद मुझे लग रहा है समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमारे नेट, जेआरएफ और 6% वाला रूल और आपका एग्रीगेट रूल, ये सारे मैं क्लियर कर चुका हूं यहाँ पे कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको कई बार कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से देखना है। और आके आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप अपने कट ऑफ का कुछ आइडिया दीजिए, अपना स्कोर बताइए, ताकि हम आपका आइडिया बता सके कि क्या आप क्लियर हैं कि नहीं है, क्या आप इन 6% में आ जाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जान सके कि 6% का रूल क्या है, दूसरा कितने % बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के कितने मार्क्स लाने हैं, कि अलग अलग कितने मार्क्स लाने हैं, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, एग्जाम देने से पहले भी और एग्जाम देने के बाद भी, ठीक है ना। एग्जाम देने से पहले, यानी कि जून वाला एग्जाम है या आने वाले अपकमिंग एग्जाम से, तो सबको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं। और जो आप बच्चे ले आए हैं वो भी अपने सिक्योर मार्क्स देख लें कि क्या मिनिमम वो 120 मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आपके जून वाले एग्जाम के लिए बाकी कोई भी अपडेट होगी तो आपको बताया जाएगा। बाकी आप अपने सजेशन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।